साथियों, आज हम श्वसन तंत्र का क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्लूरा द्वारा ढका हो रहता है। कौन सा अंग प्लूरा द्वारा ढका होता है? तो फेफड़ा जो है प्लूरा द्वारा ढका होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? एक व्यक्ति में ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? तो एक व्यक्ति में ट्रैकिया की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, जब श्वसन लिया जाता है तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20% है, तो श्वसन छोड़ने पर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? मतलब तो निकलने वाले में होता है 16%। मतलब जो इनटेक करते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं 20% होती है, 21% होती है, लेकिन जब निकलती है 16% होती है। मतलब 4% अप्रॉक्स जो है हमारी बॉडी जो है उसे कंज्यूम कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों में से कौन सी हवा में सबसे अधिक प्रतिशत में उपलब्ध है? कह रहे हैं निम्नलिखित गैसों में कौन सी हवा सबसे अधिक प्रतिशत में उपलब्ध है। हवा में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होती है? तो नाइट्रोजन जो है हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? तो 78% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य हवा में ऑक्सीजन कितने परसेंट पाया जाता है? तो सामान्य हवा में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को श्वसन मिनट आयतन या मिनट आयतन कहा जाता है। नेक्स्ट, मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है, नाक नहीं है। फेफड़ा जो होता है वो मुख्य श्वसन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़े में एल्वेलियों की संख्या कितनी होती है? फेफड़े में एल्वेली की अनुमानित संख्या कितनी होती है? तो 300 से 480 मिलियन तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक श्वसन क्रिया में अंदर व बाहर ले जाई जाती है उसे क्या कहते हैं? वायु की वह मात्रा जो श्वसन क्रिया में अंदर और बाहर ले जाई जाती है उसे क्या कहते हैं? टाइडल वायु की क्षमता कहते हैं। टाइडल वायु की क्षमता कहते हैं। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने के उपरांत फेफड़े में बची हुई वायु की मात्रा को क्या कहते हैं? अधिक से अधिक श्वास बाहर निकलने के उपरांत जो फेफड़े में शेष वायु की मात्रा बची होती है उसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। शेष बची हुई मात्रा को क्या कहते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग वाणी के लिए उत्तरदायी होता है? जो हमारी श्वसन प्रणाली है उसका कौन सा भाग वाणी के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो है लैरिंग्स। लैरिंग्स से ही आवाज़ निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, बोलने में श्वसन क्रिया का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? तो बोलने में लैरिंग्स भाग जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? तो फेफड़े में ये क्या होता है? ऑक्सीकृत होता है। नेक्स्ट, CPR कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन कौन से रोगी के लिए कृत्रिम वायु संचार एवं रक्त संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो श्वसन नहीं ले रहे रोगियों के लिए CPR की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के बिना सेलुलर ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया को किस के रूप में जाना जाता है? ऑक्सीजन के बिना सेलुलर ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया को अवयवीय श्वसन कहा जाता है। अवयवीय श्वसन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य रासायनिक स्रोतों से ATP का निर्माण कर ऊर्जा भंडारण की प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है? ATP का निर्माण, अन्य स्रोतों से ATP का निर्माण कर ऊर्जा भंडारण की प्रक्रिया को फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फेफड़े की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? तो फेफड़े की कुल वायु क्षमता 5.8 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णाधार क्षमता क्या होती है? पर्णाधार क्षमता क्या होती है? तो पर्णाधार क्षमता अधिकतम श्वसन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वसन द्वारा छोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके मापन के लिए बेट स्पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है?
किसके मापन के लिए बेट स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो जैविक क्षमता के लिए बेट स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणवायु कौन सी है? प्राणवायु कौन सी है? तो ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़े हिस्सा है, फेफड़ा कहाँ का हिस्सा होता है? तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र या श्वसन तंत्र? तो फेफड़ा जो होता है ये श्वसन का काम करता है, इसलिए श्वसन तंत्र का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। लेकिन अगर यही प्रोटीन की जगह कहे 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, तो 1 ग्राम वसा में जो होती है वो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में या ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो 4.2 कैलोरी कहें या इसे भी 4 कैलोरी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी उष्मांक प्राप्त होती है? उष्मांक मतलब कितनी उष्मांक प्राप्त होने का मतलब कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, तो उसे भी 4 कैलोरी कहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, VO2 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है। VO2 मैक्स में सुधार किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो व्यायाम के द्वारा VO2 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल को किसका उपोत्पाद है? लैक्टिक अम्ल किसका उपोत्पाद है? तो किसका उत्पाद है? अवयवीय उपापचय का। अवयवीय उपापचय का लैक्टिक अम्ल जो है उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े की पालियों को किसके द्वारा अलग अलग पालियों में विभक्त किया जाता है? फेफड़े के पालियों को श्वसनी द्वारा अलग अलग पालियों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र एक किस्म की ट्यूब होती है। श्वसन तंत्र एक किस्म की ट्यूब होती है जो बेलनाकार होती है और इसमें श्वसन नली भी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? ट्रैकिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकिया का संबंध किससे है? तो ट्रैकिया का संबंध जो है श्वसन तंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तंत्र के कार्य में प्रति घंटे सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा खपत होती है? तो दौड़ने पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा खपत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन लेता है? तो एक वयस्क मनुष्य एक बार में कितनी बार श्वसन लेता है? तो 16 से 20 बार। ये गलती मत करिएगा, 70 से 80 बार नहीं करना, क्योंकि 70 से 80 बार जो होती है वो हमारी हार्ट बीट होती है, लेकिन हम श्वसन कितनी बार लेते हैं? तो 16 से 20 बार लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन पहुंचता है। हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन कहाँ पहुंचता है? टिश्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एवं ऊतक के बीच गैस का विनिमय कहलाता है। रक्त और ऊतक के बीच गैस का विनिमय आंतरिक श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिन व्यायाम के दौरान थकान होने का मुख्य कारण क्या है? कठिन व्यायाम के दौरान थकान होने का मुख्य कारण लैक्टिक एसिड का बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसी को ऐसा भी पूछा जा सकता है, बहुत कठिन व्यायाम के समय किसी को थकावट आने का प्रमुख कारण क्या है? कठिन व्यायाम के समय वो किसी को थकावट आने का प्रमुख कारण क्या है? दुग्धाम्ल का बनना है। दुग्धाम्ल कहा जाता है लैक्टिक एसिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव क्या होता है? तो सांस लेने पर हमारे फेफड़ों के अंदर हवा जाती है, जिससे वहाँ का दबाव घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार A.V. व्हील ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन ऋण को कैसे परिभाषित किया गया है? ऑक्सीजन ऋण को परिभाषित कैसे किया गया है? तो ऑक्सीजन ऋण क्या होती है? वह अतिरिक्त ऑक्सीजन जिसे जोरदार व्यायाम के बाद सभी प्रणालियों को अपने सामान्य अवस्था में पुनर्स्थापित करने के लिए शरीर में लेना होता है। मतलब क्या हुआ कि जोरदार व्यायाम के दौरान जो ऑक्सीजन ली जाती है अपने बॉडी को समान अवस्था में लाने के लिए, उसे कहा जाता है ऑक्सीजन ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर जहां वायुमंडलीय दबाव आधा है तो वह है फेफड़े संबंधित वेंटिलेशन बढ़ जाता है। अधिक ऊंचाई पर जहां
वायुमंडलीय दबाव आधा है वहाँ क्या होता है, फेफड़ों संबंधित वेंटिलेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आज यहीं कंप्लीट करते हैं। तो ये है हमारा श्वसन तंत्र, जो घटना चक्र का जितना क्वेश्चन था वो आज कंप्लीट हुआ। बस आप सभी से निवेदन है कि अगर आप सभी हॉकी के पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है द यूथ थॉट, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देंगे। अगर आप सभी उसको भी देखना चाहते हैं तो आप जो है थर्सडे तक वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिल से। थैंक यू।